नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि डीसी पावर सप्लाई मशीन अगर आप खरीदे हैं तो इसके वोल्टेज की कंजप्शन से आप अपने मोबाइल के किस हिस्से पे काम करेंगे। अगर आपके मोबाइल में पावर शॉर्ट है, बक शॉर्ट है या फिर आपका एलडीओ शॉर्ट है, तो आप इस मशीन से कैसे समझेंगे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। ठीक है, इस मशीन की जो कंजप्शन है वो कंजप्शन हमारे मोबाइल के एक एक प्रॉब्लम की तरफ हमें इशारा करता है। तो आज हम उस इशारे की बात करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं। और एवरीवन, हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर यहाँ पे आ रहे हुए नंबर पे आप कॉल या मैसेज हमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले एवरीवन की अगर आप जो भी फ़ोन का चेकिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका कौन सा फ़ोन है। अगर एंड्रॉयड है या कीपैड है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपका मिनिमम 4 वोल्ट और 2 एम्पियर होनी चाहिए। आप 2 को 2.5 एम्पियर भी कर सकते हैं। मिनिमम 4 वोल्ट 2 एम्पियर होनी चाहिए। और आपका फ़ोन का जो बूट केबल है वो अच्छी बूट केबल होनी चाहिए। और अगर आपके पास लोकल बूट केबल है तो आप उस बूट केबल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से बूट केबल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें आप ओरिजिनल पत्ते लगा करके उसको आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इससे आपका हैंडसेट कंप्लीट ऑन हो जाएगा। जैसे हम लोग M31 A50 वगैरह को रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें कंजप्शन का सही आइडिया लेने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, इसकी पत्ते को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरीवन कि जैसे हमने अपना मशीन को यहाँ से ऑन कर दिया। ये मशीन हमारा यहाँ से ऑन हो गया, बूट केबल पे वोल्टेजेस आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि आप अपना बूट केबल हैंडसेट पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ ये बूट केबल आपको ले लेना है अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग जो आपके फ़ोन में कनेक्ट होंगे, और आपको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, हमारा बूट केबल यहाँ कनेक्ट हो गया, इसको हमने लगा दिया। जब ये बूट केबल यहाँ कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हमको अपने मशीन्स को देखनी है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपने डीसी सप्लाई मशीन पे। अब जब हम अपने डीसी सप्लाई मशीन पे आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए कि बूट केबल लगने के बाद यहाँ कोई भी कंजप्शन नहीं है। ठीक है, एकदम ओके है, कोई कंजप्शन नहीं है। तो यहाँ से ही देखिए आपका लॉजिक स्टार्ट हो जाता है एवरीवन कि अगर बूट केबल लगने के बाद यहाँ कोई कंजप्शन नहीं है, इसका मतलब मोबाइल में किसी भी प्रकार की जो वीवैट या वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, ये अगर ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ 5, 10, 15 मिली एम्पियर कुछ भी ऑटोमेटिक आ जाता विदाउट प्रेस पावर की, कि बिना पावर की को दबाए हुए ही अगर हमारा यार यहाँ पे रीडिंग आ जाता, तो इसका मतलब हम ये समझते कि हमारे हैंडसेट में वीवैट या वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हो सकता है हैंडसेट में सप्लाई नहीं गया हो तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं एक बार पावर की प्रेस करके। आइए एक बार हम इसका पावर की प्रेस करते हैं और आप वहाँ मशीन पे देखिए। अब मैं यहाँ पावर की को प्रेस कर रहा हूँ और आप वहाँ मशीन्स पे देखिए वेरिएशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए वेरिएशन हो रहा है। हमने इसको जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने पावर की को प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सप्लाई है बूट केबल की वो हमारे मदरबोर्ड में इंटर हो रहा है। तो यहीं से मैं लॉजिक स्टार्ट करता हूँ एवरीवन। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके स्टेप्स दिमाग में मेंटेन कीजिएगा। अगर यहाँ ऑटो कंजप्शन होता तो हमारे वीवैट और वीपीएच लाइन में प्रॉब्लम होती। कोई ऑटो कंजप्शन नहीं है, इसका मतलब वीवैट एंड वीपीएच लाइन हमारा ओके है। पावर की दबाने पे हमारा हैंडसेट रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब हमारे हैंडसेट को सप्लाई मिल रही है और हमारा ऑन ऑफ की भी ओके है। ऑन ऑफ की तक हमारा वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, तो अब हम जब ने ऑन ऑफ की को हमने हल्का सा प्रेस किया और रिस्पॉन्स हुआ, इसका मतलब ऑन ऑफ की भी लाइन सही है, ऑन ऑफ की में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है कि जब हम हैंडसेट को पावर की प्रेस करते हैं तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना कंजप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉब्लम निकलता है। ठीक है, अभी जैसे मैं पावर की को प्रेस किए तो इसमें हमारा एक वेरिएशन हुआ। उस हिसाब से जब आपके पास फॉल्टी फ़ोन होगी, प्रॉब्लम वाली फ़ोन होगी, तो आप जैसे जैसे पावर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला वेरिएशन पे हम बात करते हैं कि मान लो आपने पावर की प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे मात्र 5 या 6 ही मिली एम्पियर आपके आए, 5 या 6 मिली एम्पियर ओनली आया। तो पहला कंजप्शन में अगर 5 या 6 मिली एम्पियर आता है पावर की प्रेस होने के बाद, तो आप अपने सबसे पहले पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज चेक कीजिए, पावर आईसी का बक वोल्टेज चेक कीजिए, पावर आईसी के जो एलडीओज है और लो एलडीओज है वो चेक कीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई। उसके बाद दूसरी स्टेप होता है कि आपने पावर की प्रेस किया और यहाँ पे आपका 20-25 का ही ऑटो का ये 20-25 का ही कंजप्शन जा रहा है, ऑटो नहीं,
पावर की दबने के बाद। तो उस कंडीशन में आप अपने हैंडसेट का देख लीजिए कि पावर आईसी के आसपास जो क्रिस्टल्स लगी हुई है वो क्रिस्टल ओके है या नहीं। फिर पावर आईसी के जितने भी एलडीओज वोल्टेज हैं, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, किसी पे कोई लोडिंग तो नहीं है, कोई लाइन की कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, वो जीआर वैल्यू से आप चेक कर लीजिए। अगर 20-25 की वो कंजप्शन जा रही है पावर की प्रेस करने के बाद तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि इसको प्रेस करने के बाद आपका हैंडसेट 45, 50, 60 तक जाएगा और 60 पे हो सकता है कि स्टक हो जाए। 60 मिली एम्पियर 60, यहाँ आपका 60 आएगा, 60 मिली एम्पियर। तो अगर 60 मिली एम्पियर पे अगर आपका ये स्टक हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो आपका हैंडसेट का क्या है कि मोबाइल को पीसी से एक बार आप कनेक्ट कीजिए। आप अपने हैंडसेट को पीसी से एक बार कनेक्ट कीजिए और देखिए क्या पोर्ट बना रहा है। मैक्सिमम चांसेस है कि आपका हैंडसेट पोर्ट बना देगा। अगर पोर्ट बना दिया तो आप इससे ये क्लियर हो सकते हैं कि आपको अपने हैंडसेट का पावर सेक्शन को छेड़छाड़ नहीं करनी है और सीपीयू को भी फ़िलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको अपने हैंडसेट का एक बार यूएमटी से इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना है कि हमारा ईएमएमसी का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ईएमएमसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आपका स्टोरेज नॉट फाउंड दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ईएमएमसी जो है हमारा सीपीयू से डिसकनेक्टेड है। आपको ईएमएमसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी या फिर आपको ईएमएमसी की हेल्थ वगैरह भी चेक करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हमने बताया 60 मिली एम्पियर तक का। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि आप जैसे ही पावर की को प्रेस करते हैं तो आपका हैंडसेट क्या होगा, 100 क्रॉस जाएगा। ठीक है, तो जो 100 क्रॉस जाता है ना, उसको हम लोग हाई बूटिंग कहते हैं कि हमारा मोबाइल हाई बूटिंग पे है। और एक होता है कि अगर 10, 15, 20 पे है तो वो हमारा मोबाइल लो बूटिंग पे है। तो ज़्यादातर लो बूटिंग में हम लोग पावर क्यू चेक करते हैं, पावर के आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं, सीपीयू के इनपुट को चेक करते हैं। और अगर हमारा मोबाइल हाई एलडीओ मतलब हाई एम्पियर ले रहा है, जैसे कि 100, 120, 120, 140 ये कंजप्शन लेता है और उसके बाद बैक आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस अगर आपके किसी हैंडसेट में हो रहा है तो उस हैंडसेट को, अगर आपका वो सैमसंग की हैंडसेट है तो आप उसका डुअल डेकर को एक बार चेक कर लीजिए, डुअल डेकर का सप्लाई चेक कर लीजिए। और अगर वो डुअल डेकर की फ़ोन नहीं है तो आप उसके रैम की वोल्टेज चेक कीजिए, उसका रैम का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रैम का 2.8, 1.2। ठीक है, ये सब सारे वोल्टेजेस आपको मिलानी पड़ेगी कि ये वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि सर मैं कैसे मिलाऊंगा, आपने तो बता दिया। तो इसके लिए आपके पास एस्केमेटिक्स होनी चाहिए और एस्केमेटिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए कि एस्केमेटिक्स आप कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एवरीवन, अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी बैच चलता है। आपको जो सुविधा लगे उसके अनुसार आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर 120 प्लस अगर ये जाता है और फिर से रिटर्न आ जाता है, और अगर ये आपके इस टाइप्स के कोई फ़ोन है, जैसे कि हमारा रेडमी का नोट 6 प्रो हो गया, मैं हर टाइप के मॉडल्स को कवर कर रहा हूँ कि इतना पे जा कर के हैंडसेट स्टक हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है, तो आप कंफर्म रहिए कि ईएमएमसी वगैरह काम आपको करनी पड़ेगी, बैड हेल्थ वगैरह इशू हो सकता है। और अगर मान लीजिए पोको X2 है, X3 है, रेडमी नोट 10 है, नोट 10S है, इस टाइप के हैंडसेट्स है 130, 140 तक चला जाता है, वापस आ जाता है, तो आप बेफिक्र रहिए, सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, आपके काम हो जाएंगे। 90% चांसेस है। और अगर कुछ चांसेस में नहीं हो पाता है तो आपको फिर कुछ सारे वोल्टेजेस को भी मिलानी पड़ती है, कुछ सीक्वेंस को भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, इस हिसाब से आप फिर आगे बढ़ेंगे कि फिर अदर कोई हैंडसेट को आपने प्रेस किया तो आपका कंजप्शन जो है समथिंग 250, 300, 400 मिली एम्पियर तक ये कंज्यूम कर रहा है। तो एक चीज़ इसमें नोटिस करना होता है एवरीवन कि जो भी ये कंजप्शन ले रहा है वो देखना पड़ता है कि क्या वो पावर की दबने के बाद एक साथ 300-400 मिली एम्पियर ले लेता है या फिर वो स्टेप्स में लेता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पावर की प्रेस करके। ठीक है, पावर की मैं एक बार प्रेस करता हूँ, आप इस पर गौर कीजिएगा एवरीवन। देखिए मैंने पावर की को शॉर्टली मैं प्रेस कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए जब मैंने पावर की को एकदम शॉर्टली प्रेस किया तो ये हमारा मोबाइल कितना ले रहा है, 20, 21, 80 और 116, 116। ठीक है, देखिए 3 स्टेप्स फ़ोन हमारा ले रहा है, 20, 80, 129। आपने यहाँ कुछ कंजप्शन को नोट किया होगा, गौर किया होगा। इसका मतलब होता है ना कि हमारा मोबाइल स्टेप 1, स्टेप 2 में बूट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है।
अगर यही जो कंजप्शन है वो अगर मान लिया जाए पावर की प्रेस होने के बाद डायरेक्टली 300 पे जाता, डायरेक्टली 400 पे जाता, तो ये चीज़ हमें दर्शाता है कि हमारे हैंडसेट की CPU की कोई ना कोई लाइन शॉर्ट है, चाहे वो बक की लाइन भी हो सकती है या फिर हमारे पावर की कोई लाइन शॉर्ट है। ठीक है, ज़्यादातर बक लाइन पे वो डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में आप अपना बक लाइन को चेक करें। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब आप पावर की प्रेस करते हैं एवरीवन, तो जो मैंने अभी आपको रीडिंग्स बताया है यही सब रीडिंग्स के अकॉर्डिंग आपका फ़ोन काम करता है। कुछ सारे ऐसे रीडिंग्स होते हैं कि जिस रीडिंग के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करनी चाहिए, तो उस स्थिति में एवरीवन आप लोग ना बूट सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। बूट सीक्वेंस का मतलब होता है कि पावर की प्रेस होने के बाद पहली कौन सी वोल्टेज बनती है, सेकंड कौन सी वोल्टेज बनती है, थर्ड कौन सा बनता है, फोर्थ कौन सा बनता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो सीक्वेंस है वो क्वालकॉम का अलग होता है, मीडियाटेक का अलग होता है। तो वो अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो उस सीक्वेंस से आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम के पास तक जा पाएंगे। लेकिन ये जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है ये हमें एक हिंट दे देता है कि अगर कोई हमारे पास डेड फ़ोन आता है तो क्या उसमें वजह हो सकती है। जैसे देखिए VPH लाइन वगैरह शॉर्ट होता है तो हमारा जो बैटरी कनेक्टर पे प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलता है, वो प्रॉब्लम्स हमारे पता चलते हैं आपको VPH में जा कर के। तो अब VPH पे क्या फॉल्ट है या नहीं है उसके लिए तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की पहले सील्ड नहीं उतारेंगे। सील्ड उतारने से पहले आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से उसका एक रीडिंग्स ले लीजिए और उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर कोई फ़ोन अगर ओके होगी तो वो अगर ऑन होता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे रीडिंग पे। ठीक है, हमारे रीडिंग पे उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पावर की प्रेस करके थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, कम से कम आपको 5 सेकेंड्स पावर की को प्रेस रखनी है। तो अब ये देखिए हमारा कंजप्शन जो है ना इतना पे इतना, मतलब CPU कॉन्फ़िगर हो गया, CPU टू रैम कम्युनिकेशन अब बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कंजप्शन क्या है कि सर्च करने के बाद आगे की ओर बढ़ेगा। अगर ये कंजप्शन हमारा 400 एबव क्रॉस कर गया, देखिए 300 गया, 400 500 आ गया, अगर ये 500 तक पहुंच गया इसका मतलब है आपका हैंडसेट ऑन हो चुका है। ठीक है, आपका हैंडसेट ऑन हो चुका है। आप बिना डिस्प्ले लगाए हुए भी आप अपने फ़ोन को जज कर सकते। देखिए 600 तक चला गया, 700 चला गया, 700 चला गया। दैट्स मीन्स कि ये बोर्ड हमारा ऑन है और हम इस बोर्ड को बिना फोल्डर कनेक्ट किए ही, बिना बैटरी कनेक्ट किए ही डीसी पावर सप्लाई मशीन से आप इसको जज कर सकते हैं कि ये बोर्ड हमारा ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ। CPU आपने लगाया है तो CPU आपका कनेक्ट हुआ कि नहीं ऑन हुआ, ये रीडिंग से हमें पता चल जाता है। ये फ़ोन हमारा 100% ऑन है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। अगर ये हमारा फ़ोन अगर इतनी तक नहीं जाता, अगर ये 100-150 पे ही स्टक रहता तो फ़ोन हम उसको लोगो में भी कह सकते थे कि हमारा फ़ोन लोगो पे भी रुका हुआ है। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को डीसी पावर सप्लाई मशीन का इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ एक बेहतर नॉलेज मिल जाएगा। और एक मैं आप लोगों को और ट्रिक बताता हूं एवरीवन कि अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो एक चीज़ आप कीजिएगा। आपके पास जितने भी फ़ोन्स आते हैं ना नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए, चार्जिंग के लिए, माइक के लिए, तो फ़ोन बना देने के बाद आपके पास जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है उससे उस फ़ोन को एक बार ऑन कीजिए और ऑन करने के बाद उसकी जो रीडिंग्स है ना उस रीडिंग को आप नोट डाउन कीजिए, गौर कीजिए, कॉपी पे लिखिए, दिमाग में हटाइए, लेकिन उसको याद करने का कोशिश कीजिए कि अगर मैंने एक Redmi Note 6 Pro को हैंडसेट से ऑन किया डीसी पावर सप्लाई मशीन से तो कितना स्टेप्स में वो हैंडसेट कितना मिली एम्पियर तक कंज्यूम किया। इससे क्या होगा कि आपको एक मशीन का धीरे धीरे पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी हैंडसेट अगर मशीन से ऑन होता है डीसी पावर सप्लाई मशीन से तो कितना मिली एम्पियर वो ले करके आगे की ओर बढ़ता है। तो जब आपके पास फॉल्टी फ़ोन आएगी तो आपको एक ओके रीडिंग और एक बैड रीडिंग के बीच में डिफरेंस दिखेगा और आप ज़्यादातर महसूस कर पाएंगे कि हमें किस सेक्शन की तरफ आगे बढ़नी है काम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एवरीवन इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू एवरीवन, एंड पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग।